हेलो स्टूडेंट, मेरे क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.4 कर रहे थे। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 का 3 तक कर चुके थे और आज क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। तो ये दिया हुआ है कि 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। ये दोनों प्रूफ करना कि ये बराबर ये दिया है। तो देखिएगा, तो क्वेश्चन में नीचे संकेत के रूप में लिखा हुआ है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष को लेकर के क्या करें, इसको प्रूफ करें। तो देखिए कैसे बनेगा इसको। पहले हम ले लेते हैं LHS ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा LHS क्या दिया हुआ है, हमारा LHS दिया है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। और हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि कभी भी अगर प्लस में ऊपर दिया रहे नीचे कोई भी एक टर्म है तो उसको हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। एक बार इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बटा सेक ए। पिछली क्लास में हमने पिछली वीडियो जो बनाया था उस वीडियो में हमने बताया था कि अगर कभी भी ऐसा रहे तो हम इसको बिल्कुल अलग अलग क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। एक बार सेक ए को किससे भाग देंगे, 1 से, प्लस एक बार सेक ए को किससे भाग देंगे, सेक ए से, ए बटा सेक ए। तो 1 बटा सेक हमने बताया था कि ये जो सेक होता है ये किसका उल्टा होता है, कोस का। तो यहाँ पर खुद ये क्या है, सेक उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 बटा सेक ए हो जाएगा, क्या चीज़, कोस ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने बताया था साइन और कोस ये दोनों का मल्टीपल क्या होता है, 1 होता है। तो कोस का पूछेगा तो क्या पूछते बोल देंगे 1 बटा सेक। अगर सेक बराबर पूछेगा तो 1 बटा कोस। एक अगर नीचे रहेगा तो एक क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। तो 1 बटा सेक बराबर क्या हो जाएगा, कोस ए, प्लस ये सेक से सेक क्या हो गया, कट गया, कितना बार में, एक बार में। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा LHS कितना आ गया है, कोस ए प्लस 1। अब अगर यहाँ से RHS लेके चलेंगे और RHS भी हमारा आ जाएगा कोस ए प्लस 1, तो हमारा LHS और RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और RHS कितना दिया है, RHS कितना दिया है, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए वो क्या लिख सकते हैं। देखिए फार्मूला हमने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो आपको लिखना है साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा आपका जो दिया है कहते हैं 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 1 है तो अगर हम 1 का स्क्वायर कर देते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो हम 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमारा ये फार्मूला नहीं बन गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो हमने बताया था पिछले क्लास में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी अगर लिखा रहेगा कहीं पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार उन दोनों को जोड़ देंगे और एक बार इन दोनों को घटा देंगे, फिर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1 प्लस कॉस ए, और एक बार इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस से। एक बार इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, बटा क्या दिया हुआ आपका 1 माइनस कॉस ए हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए क्या हो गया, ये कट गया। तो यहाँ पर आपका कितना बच गया, यहाँ पर आपका बच गया है 1 प्लस कॉस ए। ये इसको सीधा करके लिख दीजिए, कॉस ए प्लस 1, ये बच गया आपका, कितना बच गया है, कॉस ए प्लस 1। तो आपका LHS लेकर चलें तो LHS कितना आया था आपका, कॉस ए प्लस 1 आया था। और RHS भी कितना आया है आपका, कॉस ए प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से LHS बराबर क्या हो गया, RHS क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन ए स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कोस ए माइनस साइन ए
प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर क्या दिखाना है आपको, कोसिक ए प्लस कॉट ए ये दिखाना है। लेकिन संकेत के रूप में क्या दिया हुआ है कि कोसिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इस फार्मूला का यूज करके क्या करना है, इसको बनाना है। तो इसको बनाने से पहले हम क्या करेंगे इसमें कि जितने भी ये कोस साइन ये दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे हम टेन या कोट में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कोट में चेंज कर लेंगे। तो कोट में चेंज कैसे होगा आपका, तो एक फार्मूला बताया था आपको कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। यानी कोट थीटा बराबर फार्मूला क्या लिखवाया गया था आपको, कोट थीटा बराबर फार्मूला क्या लिखवाया था आपको, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर दिया हुआ है कोस, अगर बटा में क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन। तो हमारे किस में चेंज हो जाएगा, ये कोट में। और ये बोल रहा है, वहीं इशारा कर रहा है क्या चाहिए कि ये कोट की चेंज में क्या करना है, टर्म में चेंज करना है, आपको फार्मूला इसका यूज करना है। तो इस फार्मूले को यूज करने के लिए हमारा इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, कोट होना चाहिए। तो इसका मतलब कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो कोस दिया हुआ है यहाँ पर सब जगह, ठीक है। अगर हम साइन से भाग दे देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये कोट में हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ऊपर नीचे क्या करेंगे, साइन से सब टर्म में क्या करेंगे, साइन से भाग दे देंगे। यानी कोस को भी क्या कर दीजिए, कोस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए। उसी तरह से आप नीचे भी क्या कर सकते हैं, साइन से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, कोस ए बटा क्या हो जाएगा, इधर भी साइन ए। यानी ऊपर और नीचे दोनों में क्या कर दीजिए, साइन से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, प्लस साइन ए बटा साइन ए प्लस क्या माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस 1 बटा साइन ए। हम ये क्या कर रहे हैं, LHS लेके चल रहे हैं, और क्या लाना है हमारा RHS, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ये क्या लेके चल रहे हैं हम, LHS, ठीक है ना। ये हम LHS लेके चल रहे हैं। और ये देखिए अब इसके बाद देखिएगा ये कोस बटा साइन क्या होता है, हमने क्या बताया अभी कि कोस बटा साइन होता है कोट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोट ए माइनस ये साइन से साइन क्या हो गया, कट गया, कितना बार में, एक बार में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 बटा साइन, साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है कोसिक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसिक ए हो जाएगा, ठीक है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, तो 1 बटा साइन है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, कोसिक ए हो जाएगा बटा ये क्या देख, कोस बटा साइन, कोस बटा साइन क्या होता है, कोट। तो यहाँ पर हो जाएगा कोट ए प्लस ये साइन से साइन क्या हो गया हमारा, कट गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा साइन, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिक होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, कोसिक ए हो गया, ठीक है। अब हमारा ये जो पूरा है वो किस में चेंज हो गया है, कोट और कोसेक में चेंज हो गया है। तो अब क्या करना है, हमको इस फार्मूले का यूज करना है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इस फार्मूले को इसमें क्या करना है, यूज करना है। तो क्या हम 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, अगर 1 को इसी तरह रहने दें हम इधर ही, कोट स्क्वायर प्लस में है, इधर आ गया तो क्या चिन्ह होगा, माइनस में। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि ये फार्मूला दिया हुआ है क्या, कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर दिया है 1 माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये क्या है, प्लस में है, तो ये इधर आएगा तो क्या चिन्ह हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या चिन्ह हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया आपका 1 हो गया। इसका मतलब कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर कोट ए ऐसे रहने दीजिए, कोट ए, ये क्या दिया है, प्लस कोस है, इसको एक साथ लिख लीजिए, कोसेक ए। यहाँ पर ये क्या है आपका माइनस, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस। और 1 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, तो 1 की जगह पर हमने अभी बताया था कि 1 जहाँ है ना उसके जगह पर आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस
कॉट ए स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इस 1 के जगह पर हम इस फार्मूले को रख देंगे कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो नीचे दिया है उसको रहने दीजिए वैसे ही, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब यहाँ पर देखिएगा एक फार्मूला यूज होगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने थोड़ा देर फार्मूला एक बताया था थोड़ा देर पहले कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब ये हुआ, आपको यहाँ पर देखिए वहीं लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर मान लीजिए ए है तो ये क्या है, ए का स्क्वायर है माइनस बी का स्क्वायर है। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और एक बार इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसी फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, इसको इसे ही रहने दीजिए, कॉट ए प्लस कॉसिक ए माइनस, इस ब्रैकेट में क्या करिए, एक बार लिख दीजिए कॉसिक ए प्लस कॉट ए, एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार क्या में कर दीजिए, माइनस में लिख दीजिए, कॉसिक ए माइनस कॉट ए। अब बटा में क्या दिया है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए बराबर, ये कॉट ए प्लस कोसेक ए, देखिए कॉमन ले लीजिए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ से अगर उठा लीजिएगा कॉमन ले लीजिएगा, कॉट ए और कोसेक ए, अगर यहाँ से ये कॉमन ले लीजिएगा, क्या चीज़ लीजिएगा कॉमन, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये पूरा के कॉमन ले लीजिएगा। तो यहाँ से अगर कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर अगर कॉमन ले लीजिएगा क्या चीज़, कॉट ए प्लस कोसेक ए को क्या ले लीजिए आप, कॉमन ले लीजिए बाहर। तो अगर इसको कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, 1 बच जाएगा, माइनस तो यहाँ से भी क्या निकल जाएगा आपका, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये क्या ले लिए हैं, कॉमन ले लिए हैं, मतलब ये निकल जाएगा। तो आपका क्या बच जाएगा, बस ये बच जाएगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए बच जाएगा। फिर से ध्यान से देखिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए को क्या ले लीजिए, बाहर कॉमन ले लीजिए। तो अगर कॉट ए प्लस कोसेक ए को बाहर कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर इसके जगह पर क्या बच जाएगा, केवल 1 बच जाएगा। ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख दीजिए। उसी तरह से कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ से भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो अब इसके अंदर केवल कितना बच जाएगा, ये कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब माइनस को इससे मल्टीप्लाई करिएगा प्लस से, तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोसेक ए, फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस, क्या हो जाएगा, कॉट ए। ऊपर ये हो गया आपका बटा, नीचे क्या दिया है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये हो जाएगा आपका। अब ध्यान से देखिए, ऊपर नीचे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर क्या दिया है, 1 प्लस में है, तो ये भी 1 क्या चीज़ है आपका, प्लस में है, माइनस कोसेक ए है, यहाँ पर भी क्या है, माइनस कोसेक ए है, प्लस कॉट ए है, यहाँ पर भी क्या है, प्लस कॉट है, मतलब ये दोनों क्या है आपका, बराबर है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इससे कट गया। तो अब आपका क्या बच गया है, अब यहाँ पर बच गया है कॉट ए प्लस कोसेक ए, क्या बचेगा आपका, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और आपको प्रूफ भी कितना करना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो आपका LHS और RHS क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये LHS लेकर चले थे और आपका क्या हो गया, RHS आ गया। ठीक है, ये आगे पीछे दिया है ना, अगर प्लस में रहता है, अगर पहले कॉट या कोसेक रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप इसको पहले कोसेक लिख सकते हैं, बाद में कॉट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या बता रहे थे इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों साइन से, क्योंकि यहाँ पर एक संकेत के रूप में दिया हुआ था कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, यानी इस फॉर्मूले को यूज करना है इसमें। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हमें कॉट में चेंज करना पड़ेगा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा, यानी कोस दिया हुआ है, अगर इसमें साइन से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में।
तो हमने क्या कर दिया, ऊपर नीचे हम किससे भाग दे दिए, साइन से डिवाइड कर दिए, साइन से भाग दिए थी किस में हो गया, कॉट में बदल गया, माइनस ये 1 हो गया, प्लस ये साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, क्योंकि साइन कोसेक उल्टा होता है, कॉस सेक उल्टा होता है, ये पहले हम बता चुके हैं वीडियो में, ठीक है। तो ये साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें फार्मूले का यूज कर सकते हैं, हमने बताया था कि यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर कॉट स्क्वायर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या चिन्ह होगा, माइनस में, तब 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, कोसिक स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस कोट स्क्वायर, ये हम 1 की जगह पर यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिए और एक बार इन दोनों को घटा दीजिए, बाकी नीचे वाले को इसे रखना है, उसको चेंज नहीं करना है नीचे वाले को। अब इसमें देखिए कॉट ए प्लस कोसेक की कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ से अगर कॉट ए प्लस कोसेक की कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका 1। अब बाकी यहाँ से ये हट जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में ये बच जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस 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 प्लस, नीचे वाला सी क्या हो गया, कट गया, तो आपका कितना बच गया, कॉट ए प्लस कोसेक की। तो इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, एक क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर जो पिछले बार में 3 बताए थे, वो दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, लेकिन पूछता है रिपीटेड, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या प्रूफ करना है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर क्या दिखाना है, सेक ए प्लस टेन ए। ये बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज इसी क्या होता है, यहीं से क्वेश्चन ये एग्जाम में लगभग 4 से 5 बार पूछ चुका है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये 2 टर्म में पूछता है, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक और तरीके से पूछता है, यहाँ पर साइन की जगह पर क्या दे देता है, कॉस दे देता है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछता है, एक ये भी क्वेश्चन है इसके साथ ये पूछता है, क्वेश्चन सेम टू सेम यही रहेगा, जो जैसे जैसे ये क्वेश्चन बनेंगे वैसे ही वो भी क्वेश्चन बनेगा। वो क्वेश्चन क्या रहता है, 1 माइनस 1 प्लस यहाँ पर क्या साइन ए है, तो वहाँ पर ये क्या रहेगा, कॉस ए रहेगा, बटा 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ पर क्या रहेगा 1 माइनस कोस ए रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्या करते हैं, पूछे जाते हैं। तो अगर जिस तरीके से ये क्वेश्चन बनाते हैं सेम टू सेम उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले LHS लेके चलेंगे। LHS आपका क्या दिया है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। क्या करेंगे, इसी रूट के अंदर हम यहाँ पर माइनस है तो हम प्लस लेके ऊपर नीचे क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो ऊपर नीचे क्या करना है, हर परिमीकरण जिसको बोलते हैं वो करेंगे, ताकि ये क्या हो सके, रूट से बाहर निकल सके, नहीं तो ऐसे रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, हर परिमीकरण क्यों करेंगे, ताकि ये रूट से क्या हो सके, पूरी तरह से बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर हर परिमीकरण कैसे होता है, तो ये फार्मूला यहाँ पर क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, कौन सा, ये वाला कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो आपका ध्यान से देखिए नीचे क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी दिया हुआ है, इसका मतलब बस ए प्लस बी की ज़रूरत है तो हमारा क्या होगा, फार्मूला बन जाएगा। तो ये दिया है 1 माइनस साइन ए दिया है, तो हम क्या नीचे क्या लिख देंगे, 1 प्लस साइन ए लिख देंगे, ठीक है ना। अब 1 प्लस साइन ए से हम क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं, तो ऊपर क्या कर देंगे, हम ऊपर भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन ए, ताकि साइन 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, अब हमारा क्या बन गया, नीचे फार्मूला बन गया हमारा कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ये फार्मूला बन गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका फार्मूला का आंसर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट अंडर नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन का स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, ये भी दिया है 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए कितना बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्क्वायर। अब यहाँ से ये मत करिएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अगर ऐसे तोड़ दीजिएगा तो ये क्या होगा, आपका बाहर ही नहीं निकलेगा रूट से। जब तक रूट से बाहर नहीं निकलेगा तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन रूट में दिया है, लेकिन आपका आंसर किस में दिया हुआ है, आपका रूट से बाहर दिया है। तो अगर आपको रूट से बाहर निकालना है तो आप 1 प्लस साइन स्क्वायर को ए प्लस बी के टर्म में मत तोड़िएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर ए बराबर क्या होता है, तो हमें यहाँ पर आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ में क्वेश्चन में क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये प्लस में है, उधर जगह का चिन्ह होगा माइनस में, तो कोस स्क्वायर
ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा रूट अंडर ये क्या दिया है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा ये क्या दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इसके जगह पर हम क्या बोले थे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अब आपका आंसर आ गया। ये देखिए 1 प्लस ए, रूट का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ अंदर 2 गो रहेगा वो क्या होगा, बाहर 1 निकलता है। रूट का मतलब होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है रूट 4, तो इसको आप क्या लिखिएगा 2 गुना 2। तो यहाँ पर 2 कितना बार है, 2 बार है, तो बाहर क्या निकल जाएगा आपका 2, यानी रूट 4 का बाहर कितना निकलता है 2। क्यों, क्योंकि 2 बार है तो 1 बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से 1 प्लस साइन है कितना है 2 गो है, तो क्या आपका 1 नहीं निकल जाएगा 1 प्लस साइन है, आपका 1 निकल जाएगा 1 प्लस साइन है बटा कॉस कितना है आपका 2 गो है, यानी कॉस कितना है आपका 2 गो, तो आपका बाहर कितना आ जाएगा 1 कॉस आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमने बताया था आपको, पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया था इसी क्वेश्चन में, कि आप कॉस को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। एक बार 1 से डिवाइड कर दीजिए, एक बार साइन से। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। अब आपका आंसर आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो कोस होता है, कोस किसका उल्टा होता है, तो कोस किसका उल्टा होता है, तो हमने बताया था अभी कि अगर कोस अगर 1 बटा में है तो यानी सिक कहाँ हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा सिक ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। ये कितने के बराबर होता है, याद करके बताइए। तो साइन ए बटा कॉस ए हमने बताया था कि साइन ए बटा कॉस ए, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था आपको कि टेन, देखिए यहाँ पर कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है साइन बटा कोस क्या होता है। ये सभी फार्मूला पहले बता चुके हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर साइन बटा कोस, तो ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर होता है, टेन के बराबर होता है। तो साइन ए बटा कोस से बराबर क्या हो जाएगा, ये टेन ए। और ध्यान से देखिए, तो क्या प्रूफ करना था आपको, क्या सिद्ध करना था, सेक ए प्लस टेन है। तो आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया आपका RHS हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा LHS और RHS क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।